नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडीज टीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा जीके के वन लाइनर क्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा जो हरियाणा में डाक्कर के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है भारी मृदा। तो देखिए जो भारी मृदा है उसका दूसरा नाम डाक्कर है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो लाल चेस्ट मृदा पाई जाती है हमारे हरियाणा के सिर्फ यमुनानगर जिले में पाई जाती है, याद रखिएगा। हरियाणा के जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है, ये यमुनानगर में पाई जाती है। और मैंने आपको बता दिया था लाल चेस्ट मृदा कहाँ पे पाई जाती है, यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियों किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक झाड़ियां हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। और जो पंचकुला में सबसे अधिक वन है हमारे हरियाणा में, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं, ठीक है। मैम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? जो मैम हिरण उद्यान है वो रोहतक जिले में है। तो देखिए हरियाणा में जो दो हिरण पार्क हैं, एक हिसार में है और एक रोहतक में है, ठीक है, याद रखिएगा। जो हिसार में जो हिरण पार्क है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क। अब देखिए यहाँ पे एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, इसको पक्षी विहार कहते हैं। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। और किसके नाम पे हुई थी ये? इसका दूसरा नाम क्या है? ये डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए सलीम अली कौन है? तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के नाम पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम पड़ा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो ये की गई है हरियाणा के कुरुक्षेत्र व फरीदाबाद में। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये पिंजौर में है। देखिए पिंजौर में 3 प्रजनन केंद्र और 1 संरक्षण केंद्र है, याद रखिएगा। जो रेड जंगल फाउल के जो प्रजनन केंद्र है वो भी पिंजौर में है, और गिर प्रजनन केंद्र है वो भी मोरनी में है। वो गिर यानी तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोरनी में है। और जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है, गिद्ध और गिर अलग हैं। गिर को तीतर कहते हैं, गिद्ध आपको पता ही है ईगल। गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ पे? पिंजौर में है। रेड जंगल फाउल और गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, और जो गिर प्रजनन केंद्र है वो मोरनी में है, ठीक है। अब देखिए गिर का मतलब होता है तीतर प्रजनन केंद्र आ जाए तो मोरनी, अगर काला तीतर प्रजनन केंद्र आ जाए तब कहाँ होगा? तब इसका राइट आंसर होगा पीपली यानी पीपली कहाँ पे? हमारे कुरुक्षेत्र में है। और जो काला तीतर प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी ये 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान पे में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो ये पिंजौर जिले में, ठीक है, पिंजौर नामक स्थान पर, जिला नहीं है, जिला तो पंचकुला है। जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है? अभी करनाल जिले में। और संजिया क्या है? संजिया एक प्रकार का वृक्ष है। कचनार वन की विशेषता क्या है? तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं, ठीक है। और जो भोगने वाले हिरण का निवास किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो यह कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में स्थित है कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखिएगा, यमुनानगर में है। अब देखिए कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है एक है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और जिसका दूसरा नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और जो दूसरा राष्ट्रीय पार्क वो है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, जो यमुनानगर में है। अगर डिस्टिंग्विश्ड की रहे इन दोनों में तो सबसे बड़ा कौन है?
तो सबसे बड़ा हमारा क्लेसर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था 2003 में, इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो यह विंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। और विंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है झज्जर में। और झज्जर में ही खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। विंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? झज्जर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह है वन लगाने से या वृक्षारोपण से। डीला क्या है? घास, एक प्रकार का घास है। अब देखिए क्लेस्टर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में, मैंने आपको बता दिया था। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहते हैं? तो जो आषाढ़ी फसल को रवि कहते हैं, ठीक है, और जो सावनी फसल है उसको खरीफ कहते हैं। गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है? तो ये कहता है हरियाणा को। और जो संयुक्त रूप से धान का कटोरा केथल, जींद, करनाल और कुरुक्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा, केथल, जींद, करनाल और कुरुक्षेत्र। लेकिन सीधा ही अगर अकेला ही धान का कटोरा जाए तो हम करेंगे टिक करनाल को, क्योंकि करनाल में सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। और सबसे एक खास बात इसकी, बासमती नामक एक जो वैरायटी है चावल की, सबसे ज्यादा यहीं पे उगाई जाती है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है करनाल। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर है सिरसा। अब देखिए पूरे हरियाणा में मान लीजिए 100% है कपास होती है हरियाणा में, पूरे हरियाणा में मान लीजिए हरियाणा के लेते हैं रेसो एक, लेकिन पूरी 100% का 33.33% सिरसा उत्पादन करता है। पूरी हरियाणा की 33% कपास का उत्पादन सिरसा करता है, याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन केंद्र, गन्ना उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो करता है यमुनानगर। और यमुनानगर में 27%, पूरे हरियाणा का 27% गन्ना उगाया जाता है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा 27% यमुनानगर में उगाया जाता है। अब देखिए कुछ, अब गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ये भी सिरसा में उगाया जाता है, और कपास भी सिरसा में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो गेहूं पूरे हरियाणा का 11.75% है जो वहां पे सिरसा में उगाया जाता है। और हरियाणा मसालों में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करता है हरियाणा? तो ये हल्दिया करता है। और सब्जियों में किस चीज का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा आलू। और फलों में किस चीज का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आम। अब देखिए हरियाणा में बटन मशरूम यानी खुम्बी कहते हैं, पूरे भारत में प्रथम स्थान है हरियाणा का बटन मशरूम यानी खुम्बी उत्पादन में, ठीक है। हरियाणा का सोनीपत गांव, ठीक है, याद रखिएगा, सोनीपत गांव हरियाणा का जो खुम्बी है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और सोनीपत के खुबड़ू गांव में खुम्बी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला है, राज्य किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भिवानी जिले, भिवानी नहीं होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है, याद रखिएगा, महेंद्रगढ़ जिले में इसका राइट आंसर है। राज्य का कौन सा जिला खुम्बी उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर सोनीपत। और सोनीपत में कहाँ पे? तो ये खुबड़ू में, ठीक है, खुबड़ू गांव है। राज्य में सर्वाधिक सब्जी किस चीज की जाती है, खेती की जाती है, किस सब्जी की जाती है? आलू की जाती है। ये अगला क्वेश्चन भी यही है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? ये की जाती है आम की। और आंवले की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है हमारे हरियाणा में? तो ये होती है सिरसा में। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती होती है? तो ये होती है हल्दी की। और सर्वाधिक खेती किस फूल की होती है? तो ये होती है ग्लेडियोलस की, ठीक है, याद रखिएगा। मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये बागवानी के तहत आती है, याद रखिएगा इसको भी। मंजियाना परियोजना किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पत्ती को बढ़ावा दिया गया है? तो यह है बागवानी या फलों की। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह हिसार में। देखिए हिसार में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा विश्वविद्यालय है। तो देखिए करते हम, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, ये 1970 में बना था, हिसार में स्थित है। अगला है जीजेयू यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी,
ठीक है। यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये, बीसार में ही है। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1955 ईस्वी, 1995 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। अब देखिए 1955 बोल ही दिया तो इसको भी बता देता हूँ। 1955 में हमारे हरियाणा के करनाल जिले में NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। NDRI की 1955 में, याद रखिएगा। अगली यूनिवर्सिटी है लुवास यूनिवर्सिटी। लुवास कह सकते हैं या लाला लाजपत राय कहते हैं, ठीक है। लुवास यूनिवर्सिटी इसका दूसरा नाम है। ये भी हिसार में स्थित है और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है ये करनाल के घरोंडा जिले, घरोंडा गांव या शहर में स्थित है। अब देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसकी हिंदी क्या है, सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, ये है हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा गांव में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।